अध्यात्म सरोवर ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें प्रकरण हमारा अहंकार का विषय चल रहा था। तो पृष्ठ संख्या 222 में आगे देखेंगे। धन धान्य से संपन्न मिथ्या अहंकारी व्यक्ति सब और अपनी घोंस जमाना चाहता है, परंतु अपने अधीन रथों कर्मचारियों पर उसे अधिक सफलता मिलती है। घोंस अर्थात अपना ही बड़ाई दिखाना चाहता है, इस रूप में समझना चाहिए। किसी से कार्य लेकर अधीनस्थ होगा, अधीनस्थ होगा। हाँ, अधीनस्थ होगा, यहाँ पर यह प्रिंटिंग मिस है। अपने से जो अधीनस्थ है कर्मचारी, उनके ऊपर अधिक सफलता प्राप्त करना चाहता है। किसी से कार्य लेकर उचित पारिश्रमिक देते समय उसकी छाती पर सर्प लेटने लगते हैं। दिनहीन कर्मकरों के कार्यों में कहीं न कहीं त्रुटि दिखाकर निश्चय से उसके पारिश्रमिक का कुछ भाग काट लेना चाहता है। वस्तुतः उसकी कामना तो रहती है, ये बिना कुछ लिए ही मेरे कार्य करते रहें। अपने आश्रितों की सुविधाओं में कटौती, उनके ऊपर अकारण दबदबा दिखाना, प्रताड़ना आदि विविध उपायों से उन्हें सदा सदा के लिए दास बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। देश काल परिस्थितियों के अनुसार यह जघन्य अहंकार अपने भिन्न भिन्न स्वरूपों में प्रकट होता रहता है। इतिहास ऐसे नृशंस कुकृत्यों से भरा पड़ा है। विशेषकर जो स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश शासक रहे हैं, उनके राज्य में शासन की ओर से प्रजा सदा पीड़ित तथा भयभीत ही रही है। वर्तमान में भी उन स्थानों में जहाँ भूतपूर्व राजवंशीय अथवा जमींदार घरानों के अकुलीन लोग हैं, वे आज भी अपने क्षेत्रों में अवसर पाते ही इन दुष्वृत्तियों के पौध में पानी डालने में लग जाते हैं। कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो कि रेलों में, बसों में पैसे देकर यात्रा करना कायरता का प्रतीक समझते हैं। उनसे मार्ग व्यय मांगे जाने पर मांगने वालों को घुड़कियाँ, धमकियाँ, पिटाई, यान की तोड़फोड़ अथवा उस मार्ग में वाहन चलाने का अवरोध के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मिलता है। अपने आप को नरसिंह बताने वाले अनेकों ऐसे मिलते हैं जो कि अपने विभाग में संबंधित वैधानिक अधिकृत कार्यों के लिए वैतनिक होते हुए भी उसके संपादन के लिए उत्कोच रिश्वत की दहाड़ लगाते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां अपने अपने प्रतिद्वंदियों से प्रतिशोध लेने में दोनों के दोनों कुलों का सर्वनाश हो गया। तो ये स्थितियां होती है। स्थिति यहाँ तक देखने में आती है कि कुछ लोग धनागार में लाखों रुपये इसलिए जमा करवाते हैं, किसी का सिर काट लेने पर अभियोग चलने के आरंभ में कोई विशेष समस्या नहीं आएगी। पड़ोस के करुण क्रंदन को सुनता हुआ व्यक्ति अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहता है, परंतु बिना बुलाए कारण पूछने की तो बात अलग, मन में उनके प्रति सहानुभूति के दो शब्द भी उच्चारण करना पाप समझता है। छेड़छाड़, आंदोलन, उपद्रव आदि कार्य भी मिथ्या अहंकारियों के प्रसिद्ध लक्षण हैं। तो अहंकार से व्यक्ति कैसे कैसे ग्रसित रहते हैं ये बता रहे हैं आगे। रूप, रंग, स्वास्थ्य संपन्न मिथ्या अहंकारी व्यक्ति स्वयं को शरद चंद्र का एक अंश समझता है। यद्यपि उसका हृदय खान से काटकर निकाले गए कोयले से अधिक काला होता है। हर किसी लाचार, असहाय, निर्बल, अस्वस्थ को फणियर नाग की तरह व्यंग, उपहास, निंदा आदि के द्वारा फुफकारता ही रहता है। सार्वजनिक स्थानों, यानों, दुकानों आदि में उसे यदि किसी कुरूप के साथ विवशतावशात बैठना ही पड़ जाए तो पानी पानी हो जाता है। रूपवान मिथ्या अहंकारी किसी रूपहीन के साथ संबंध, समानता, भद्रतापूर्वक वार्ता व्यवहार करने में अपमान समझता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने सौंदर्य की रक्षा के लिए किसी की ग्रीवा पर छुरी चलाने में कोई संकोच नहीं होता है। देखते हैं हम समाज में होते हैं ऐसे व्यक्ति, अपने आप को अधिक सुंदर समझते हैं, रूपवान समझते हैं, बलवान समझते हैं और मिथ्या अहंकार से युक्त होते हुए चलते रहते हैं।
ऐसे ही किसी समय भारतीयों को दुत्कारने के लिए अंग्रेजों का गोरा होना ही पर्याप्त कारण माना जाता था। स्वास्थ्य संपन्न मिथ्या अहंकारी व्यक्ति को हर कोई पेटू, आलसी, निरुद्यमी, असंयमी तथा भाग्यहीन ही दिखाई देता है, जबकि और कोई विशेष गुण ना होने पर भी स्वयं को सर्वगुण संपन्न समझता है। वो कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय अपने बलाबल के आधार पर ही करता है वो व्यक्ति। भोजन, छादन, वस्त्र परिधान, शयन, जागरण के पारंपरिक शास्त्रोक्त शिष्ट नियमों का उल्लंघन करता हुआ स्वयं को निर्दोष समझता है। इन आदर्शों को मानने और अपनाने वाले को ऐसी डपट लगाता है मानो सात्विक, संतुलित, नियमित आहार से वंचित, इधर उधर भटकती हुई दुबली पतली गौ को देखकर भक्ष अभक्ष का विचार छोड़कर कहीं भी थूथन मारने वाला थोथा, भूधार, सुअर गुर्रा रहा हो। ये सब मिथ्या अहंकार के कुछ लक्षण हैं जो कि सर्वथा त्याज्य है। तो ये अंतिम में कुछ उदाहरण दे दिए। तो समाज में इस प्रकार से व्यक्ति देखे जाते हैं। हमको भी इन सब से बचना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये सब बहुत स्थूल दोष है और सूक्ष्म रूप में भी कुछ कुछ विद्यमान रहते हैं, अभिमान, अहंकार, और इसके कारण हम विशेष ईश्वर प्राप्ति आदि, वैराग्य की प्राप्ति और श्रेष्ठ गुणों को धारण नहीं कर पाते हैं। और अहंकार के कारण व्यक्ति रोगी, हताश, निराश, परेशान आदि भी रहता है, क्योंकि दूसरे से अच्छे संबंध नहीं रख पाता है, व्यवहार कुशल नहीं हो पाता है और अपनी हानि उठा लेते हैं। आगे है शुद्ध अहंकार। उपरोक्त इन्हीं परिस्थितियों में शुद्ध अहंकार भी उत्पन्न होता है अथवा उत्पन्न किया जा सकता है, जो कि लौकिक दृष्टि से उचित है तथा परिवार, समाज, राष्ट्र और लौकिक समस्त सद्व्यवहारों का आधार है। इनके आश्रय बिना कोई भी व्यक्ति ना तो अपने वर्तमान स्तर पर टिक सकता है और ना ही ऊपर की ओर चढ़ सकता है, अपितु पतन और विनाश को अवश्य प्राप्त हो जाएगा। शुद्ध अहंकार तो ज्ञान, बल, सामर्थ्य, धर्म आदि के आधार पर होता है तथा परिणाम में स्वयं तथा अन्यों के लिए सुखदायी होता है, जबकि मिथ्या अहंकार तो विपरीत ज्ञान अथवा असमर्थता आदि के कारण उत्पन्न होता है तथा परिणाम स्वरूप अपने और दूसरे के लिए दुखदायी सिद्ध होता है, जो मिथ्या अहंकार है। पूर्वोक्त प्रथम दो विद्यार्थियों के उदाहरण में वर्जित विद्यार्थी दूसरे को अपना प्रतिद्वंदी अर्थात विरोधी मान लेता है, स्वयं को सब प्रकार से योग्य तथा दूसरे को अयोग्य मानकर उसे निकृष्ट समझ लेता है, दूसरे को बुद्धिमान और पुरुषार्थी नहीं मानता है। पहले जो उदाहरण दिया गया था, दूसरे को हर्ष में नीच समझना, अपने आप को बुद्धिमान मानना, पुरुषार्थी मानना, ये मिथ्या अहंकार का कारण हुआ था। अपने लिए सुविधाओं की अपेक्षा समझता है तथा दूसरे के लिए अनावश्यक समझ लेता है, स्वयं को सब कुछ तथा दूसरे को कुछ भी नहीं मानता है। यह सब अनुचित है, जो कि मिथ्या अहंकार के कारण होता है। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे हम हो, हम अपने आप को बड़ा मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं अधिक, सामने वाला व्यक्ति को यदि कुछ भी नहीं मानते हैं, सम्मान नहीं देते हैं, आत्मबोध दृष्टि नहीं रखते हैं, तो ये मिथ्या अहंकार है, अनुचित है, हानिकारक है। हर समय हमको दूसरे को देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। देवता किसे कहते हैं? जो देता है, सदैव देने के लिए तत्पर रहता है और देने की भावना रखते हैं, उनको देवता कहा जाता है। और राक्षस जो होते हैं वह हर समय लेने की भावना रखते हैं। तो हमें सदैव मन में यह विचार बनाना चाहिए कि मैं क्या दूं, देश, राष्ट्र, समाज, परिवार, जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पर क्या दूं। व्यक्ति बचता है सेवा करने के लिए, परोपकार करने के लिए, किसी का सहयोग करने के लिए, दान करने के लिए बच के चलता है। कभी मेरे को ना बोल दे काम करने के लिए, मेरे नंबर ना आ जाए सेवा करने के लिए।
तो जितना हम बचते रहेंगे उतना अपनी विशेष उन्नति नहीं कर पाएंगे। सदैव सेवा, परोपकार, दान, दया आदि कार्य के लिए बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहिए। एक कहा जाता है पहल करना, आयुर्वेद शास्त्र में एक आता है पहल करना, अर्थात जो विशेष संस्कारी व्यक्ति होते हैं, जिसका चित्त पवित्र होता है, वो व्यक्ति सदैव प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक जगह पर आगे बढ़ चढ़ करके आके करना चाहेगा। कहीं कुछ हो रहा है कार्य, तो इस कार्य को कौन करेगा? हाँ, मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, अथवा अपने ओर से वो बढ़ चढ़ के करने लग जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को अच्छा माना जाता है, उत्साही माना जाता है, शूरवीर कहा जाता है, जो अच्छे कार्य को, श्रेष्ठ कार्य को करने के लिए आगे आता है अपनी ओर से कि मैं करूँगा। तो ऐसे कोई कोई बिरले ही हजारों में, लाखों में मिलते हैं जो कि अच्छे कार्य को, शुभ कर्मों को, श्रेष्ठ कार्यों को करने के लिए अपनी ओर से बढ़ चढ़ करके आते हैं। तो हमें ऐसे स्वभाव बनाना चाहिए कि जहाँ भी अवसर मिले वहाँ आगे आकर सेवा करनी चाहिए। अवसर तक क्या, हमको ऐसे स्वभाव बनाना चाहिए कि छुप करके सेवा कर दें, परोपकार कर दें, दान कर दें। ऐसे अवसर उत्पन्न करना चाहिए अपने आप को। कहीं पर यदि सेवा करने का अवसर मिलता है हमको, तो वहाँ पर छुप करके कर दें। ऐसे कहा जाता है ना, दान देना ऐसे कि एक हाथ में दे, दूसरे हाथ को पता ही ना चले। तो ये भी कोई कोई विरले होते हैं ऐसे ही सेवा कार्य है। कोई माइक में घोषणा करने के लिए उत्सुक होता है, मेरा नाम तो नहीं लिए नहीं, मेरे को तो प्रशंसा किए नहीं, और दूसरा माइक में आए ना आए वो चुपके से कर लेता है। तो ऐसे महात्मा भी कम मिलते हैं। शिविरों में आते हैं कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि चुपचाप जाके शौचालय शुद्धि कर लेंगे, सेवा काम कर लेंगे, कहीं कुछ काम होता है। तो ऐसे चित्त की स्थिति हमको बनानी पड़ती है। ऐसे यदि हमारा हो गया, घर में भी कंपटीशन होता है कि आप ये करिएगा, आप ये करिएगा, आप ऐसे क्यों नहीं किए, मैं नहीं करूँगा ये काम। और दूसरा व्यक्ति है अपने ओर से दूसरे व्यक्तियों का काम भी कर लेता है। तो ये सब दिव्य गुण हमको धारण करना चाहिए। ऐसे गुणों को यदि हम धारण करेंगे ना, चोरी से मतलब छुप के, किसी को पता भी ना लगे, चुपके से यदि हम कार्य कर लेते हैं, सेवा कर लेते हैं, परोपकार कर लेते हैं, कहीं भी श्रेष्ठ दान आदि कर लेते हैं, तो हमारा विशेष प्रगति होती है, शीघ्रता से प्रगति होती है। इसलिए हमको ऐसी स्वभाव बनाना चाहिए, अच्छे गुणों को धारण करना चाहिए। ये सब अनुचित है, ये आगे पढ़ रहे हैं हम। तो शुद्ध अहंकार की दृष्टि से यहाँ इतना उचित है कि समान नियत काल में प्रथम ने द्वितीय की अपेक्षा पहले पाठ स्मरण कर लिया। इस कारण से वह स्वयं को दूसरे से बड़ा मानता है, तो ठीक है, क्योंकि इसमें कारण यह है कि कम काल में स्मरण कर लेने वाले ने अधिक पुरुषार्थ किया अथवा अधिक बुद्धिमान था, अधिक योग्य था। यहाँ एक नियम है, अल्प प्रयास साध्य ही वस्तु अल्प प्रयत्न योगात लघु उच्यते। ये काशिका में संस्कृत साहित्य में लिखा है। न्यून प्रयत्न से सिद्ध होने वाली वस्तु न्यून पुरुषार्थ की अपेक्षा से छोटी मानी जाती है। अर्थापत्ति प्रमाण से अधिक पुरुषार्थ से सिद्ध वस्तु बड़ी मानी जाएगी। इस नियम से न्यून पुरुषार्थ करने वाले की उपलब्धि छोटी तथा अधिक पुरुषार्थ करने वाले की उपलब्धि बड़ी सिद्ध हुई। यहाँ भी कम काल में एक के द्वारा पहले कार्य सिद्ध होने से पुरुषार्थ की अधिकता तथा बड़ी उपलब्धि सिद्ध होती है। इस प्रकार बड़ी उपलब्धि के संबंध से उपलब्धि वाला व्यक्ति बड़ा माना जाएगा, अथवा बुद्धिमत्ता अथवा योग्यता की अधिकता में भी न्यून समय लगता है। इस प्रकार से भी वह अधिक बुद्धिमत्ता तथा योग्यता के कारण बड़ा माना जाएगा। अतः उसका हेतुपूर्वक स्वयं को बड़ा मानना ठीक है। इसी बड़प्पन के आधार पर अवसर, सुविधा आदि की सापेक्ष कामना भी ठीक है। धन, बल आदि सर्वत्र अवस्थाओं में ऐसा समझना चाहिए। तो कहीं पर किसी की योग्यता है, योग्यता के आधार पर उसको सुविधा दिया जा रहा है,
सुख साधन उपलब्ध कराया जाता है, इसमें हानि नहीं है। यदि ऐसे हम करते हैं, कोई बुद्धिमान है, कोई योग्य है, उनको हम यथा योग्य सम्मान करना चाहिए, अच्छे साधन देना चाहिए, उसमें कोई ये दोष नहीं है। क्यों? महर्षि मनु ने बड़प्पन के 5 आधार बताए हैं। वित्तम बंधुर्वयः कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्यस्थानानि गरियो यद यद उत्तरम। तो बड़ा कौन है? तो वित्तम अर्थात परस्पर दो में, अर्थात निर्धन तथा धनवान की तुलना में धनवान बड़ा होता है। बंधु अर्थात कुलीन पारिवारिक संख्याधिक्य, बल अधिक, साथी सहयोगी वाला न्यून धन होने पर भी धनवान से बड़ा होता है। अर्थात अधिक धार्मिक संबंधी युक्त निर्धन भी न्यून धार्मिक परिवार वाले धनवान से बड़ा होता है। मान लीजिए हमारा कोई मित्र है, संबंधी है, वो धार्मिक है धनवान की तुलना में, तो जो बंधु है, संबंधी है, उसको बड़ा माना जाएगा धनवान से। और आगे वयः अर्थात उपर्युक्त दोनों स्थितियों में जो अधिक आयु वाला होगा वह बड़ा होता है, अर्थात धन और बल की अपेक्षा से अधिक आयु वाला बड़ा होता है। कर्म, जिनके कर्म अधिक, कर्म उत्तम हैं, समाज सेवा, नेतृत्व, दीर्घ उद्योग संचालन, प्रस्थापन, वैज्ञानिक, आविष्कारक आदि, वह कुशल व्यक्ति न्यून वित्त बंधु वय होने पर भी बड़ा माना जाएगा। और विद्या, जो आचरणशील, अधिक विद्या वाला सब स्थितियों में सबसे बड़ा होता है। ब्रह्मवेत्ता, वेदज्ञ, सन्यासी, आचार्य, विद्वान, ये सब सबसे बड़े होते हैं। तो इस प्रकार इन हेतुओं से कोई व्यक्ति अपने को अन्यों से बड़ा माने तो कोई अनुचित नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है? विद्या वाला। उससे बड़ा कौन है? जो समाज सेवा, देश राष्ट्र के लिए सेवा में काम करते हैं, उससे बड़े जो वृद्ध हैं, उससे बड़े हो जाएंगे जो अपने बंधु है, उससे ये न्यून होते जाएंगे। सबसे बड़ा विद्या, उससे नीचे आएंगे समाज सेवी वाले, उसके नीचे वयस्क व्यक्ति, उसके नीचे बंधु, उसके नीचे धनवान। तो इन लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? पांचों व्यक्ति यदि हमारे घर में एक साथ आ गए तो किनको हमको अधिक महत्व देना चाहिए? यहाँ पर कहा गया तो पहले विद्या वाले को, फिर जो समाज सेवी है, फिर जो वयोवृद्ध है, फिर अपने बंधु सखा, फिर अंत में धनवान। आजकल क्या हो गया स्थिति? जो पहले धनवान हैं उसको ही महत्व देते हैं, और विद्वान, आचार्य, सन्यासी जो होते हैं उनको अंतिम में। इन लोग तो बस गए गुजरे हैं। तो यह स्थिति होने के कारण आज सब दुरावस्था है, दुख है। तो इन्हीं आधारों पर यदि वह अधिक सुविधा, सम्मान, अवसर आदि की अनिवार्य रूप से मांग करे तो कोई अनुचित नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा ना माना जाए तो पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा विश्वस्तरीय कोई भी नियम, व्यवस्था, व्यवहार चल नहीं पाएंगे। सर्वत्र अव्यवस्था हो जाएगी, कोई भी किसी को कुछ नहीं समझेगा, कहीं से भी किसी को भी धकेल कर स्वयं वहाँ आरूढ़ हो जाएगा, व्यवस्थित विकास का अवसर समाप्त हो जाएगा, जनजीवन ध्वस्त हो जाएगा, जंगली राज्य की स्थापना हो जाएगी। अतः हेतु सहित छोटे बड़े की मान्यता उचित है। इससे युक्त अहंकार ग्राह्य है। व्यवहार के लिए ये सब ग्रहण कर सकते हैं हम। यदि ऐसा माना जाए कि मिथ्या अहंकार के आश्रय से ही प्रतियोगिता, अनुशासन, युद्ध आदि कर्म सिद्ध होते हैं, बिना मिथ्या अहंकार के सिद्ध नहीं हो सकते हैं, तो ऐसा मानना ठीक नहीं है। क्योंकि शुद्ध अहंकार के आश्रय से भी ये कार्य सब सिद्ध हो सकते हैं, होते हैं, तथा ऐसा ना मानने पर अनेक दोष उपस्थित हो जाते हैं। जैसे जहाँ मिथ्या अहंकार होता है वहाँ प्रबल द्वेष भी होता है, तथा द्वेषी व्यक्ति विपक्ष के प्रति कभी हितैषी नहीं हो सकता है, सदा उसके हानि, अहित, विनाश को ही सोचता है। ऐसे में वह विपक्ष का सहायक कभी नहीं हो पाएगा। वहाँ मित्रता, रक्षा, वृद्धि आदि हेतु से
असंदिग्ध संबंध सिद्ध नहीं हो सकता है, मतलब संदिग्ध रहेगा ही। यदि दबाव स्वार्थ आदि से ऐसा कुछ काल के लिए हो भी जाए तो अवसर आते ही बदले की भयंकर स्थिति उपस्थित हो जाएगी। ऐसी स्थिति में कोई किसी का विश्वास पात्र नहीं बन पाएगा, ना ही पूर्ण सहयोगी बन पाएगा, परंतु प्रतियोगिता के उपरांत मैत्री आदि संबंध बनते हैं। अतः वह मिथ्या अहंकार ही कारण हो ऐसा अनिवार्य नहीं है। तो सब जगह मिथ्या अहंकार से ही कार्य सिद्ध होगा अथवा शुद्ध अहंकार से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं कह सकते हैं। तर्क से भी शुद्ध अहंकार की ग्राह्यता सिद्ध होते हैं। जैसे लोक में उत्तम, मध्यम तथा निम्न श्रेणियाँ स्वभावतः सिद्ध हैं। कोई उत्तम है, कोई मध्यम है, कोई निम्न है, तथा निम्न स्थिति से ऊपर चढ़कर उत्तम स्थिति को प्राप्त करने का विधान है। उसमें यदि उत्तम श्रेणी के लोग निम्न श्रेणी वालों को ऊपर चढ़ाने की भावना नहीं रखेंगे, उनको सुविधा, अवसर और सहयोग ना देकर विरोध करते रहेंगे, तो निम्न स्थिति वाले कभी भी सुखपूर्वक उच्च स्तर को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। विद्वान, बलवान, धनवान यदि मूर्ख, निर्बल, निर्धन को विद्या, उत्साह, धन आदि ना दे तो कोई भी आजीवन निम्न स्थिति में ही अर्थात मूर्ख, निर्बल, निर्धन ही रह जाएगा। तो सहयोग करना चाहिए। और एक आदर्श शिक्षक अथवा माता पिता की यही कामना होती है कि मेरे शिष्य अथवा पुत्र उस स्तर तक पहुंच जाए जहां तक मैं नहीं पहुंच सका, अर्थात अपने से भी अधिक विद्वान, बलवान, ऐश्वर्यवान देखना चाहते हैं। जो योग्य माता पिता होते हैं, जो योग्य गुरु होते हैं, वो ऐसी भावना रखते हैं कि मेरे से भी ऊंचा बने, बहुत बड़ा बने मेरा संतान, मेरा शिष्य। इसके लिए त्याग तथा पुरुषार्थ भी करते हैं। यदि उन्हें सफलता मिल जाती है तो उनका हृदय गदगद हो जाता है। प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती। प्रसन्नतापूर्वक ऊपर उठने देना, यह सब शुद्ध अहंकार से ही संभव है। यद्यपि इन स्थितियों में भी मिथ्या अहंकार हो सकता है, जैसा कि वर्तमान में हो रहा है। अनेकों अध्यापक प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक पढ़ा रहे हैं। उनके पढ़ाए गए छात्र उन अध्यापकों से भी बढ़ चढ़कर विद्वान, वैज्ञानिक, आविष्कारक, राजनीतिज्ञ आदि बन रहे हैं। अनेकों ऐसे विपन्न माता पिता हैं जिन्होंने सारे संपत्ति पुत्रों के पढ़ाने में लगा दी। उनके पुत्र पढ़ लिख कर अच्छे पद पर नियुक्त हो गए हैं, किंतु ये अध्यापक तथा माता पिता मिथ्या अहंकार से रहित हैं, ऐसे नहीं कहा जा सकता। मिथ्या अहंकार से युक्त हो जाते हैं। अध्यापक तो व्यवसाय मानकर पढ़ा देते हैं, उन्हें बदले में वेतन मिल जाता है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि उन्होंने कर्तव्य मानकर पढ़ाया, तो भी मिथ्या अहंकार का निषेध नहीं होता है, क्योंकि विद्या वृद्धि, छात्र या पुत्र का विकास उनका लक्ष्य नहीं होता। तथा इन अध्यापकों तथा सारा संपत्ति बेचकर पढ़ाने वाले माता पिता के मन में यह भावना विद्यमान रहती है कि अन्यों के शिष्यों अथवा पुत्रों की अपेक्षा से मेरा छात्र पुत्र आगे बढ़ जाए, जिससे मैं अन्यों से सम्मानित हूँ, प्रतिष्ठित हो जाऊँ, बड़ा कहला सकूँ, विरोधियों का प्रतिकार कर सकूँ। यद्यपि यहाँ अहंकार विपक्ष छात्र के प्रति सीधे सीधे कार्य नहीं कर रहा है, पुनरुपि परोक्ष रूप में काम कर रहा होता है, क्योंकि लक्ष्य अन्य को नीचे रखना है। बहुधा देखा जाता है कि पढ़ाई पूर्ण हो जाने पर छात्र स्वयं को बड़े मानकर गुरुजनों के कृतज्ञ नहीं बन पाते हैं, अपने आप को बड़ा मानते हैं। उन्हीं का विरोध, अपमान तथा प्रतिशोध में कोई संकोच नहीं करते हैं। यह सब नीचे वाले के अथवा ऊपर वाले के तिरस्कार रूप मिथ्या अहंकार के कारण होता है। तो देखिए, ये सब स्थितियां हम देखते हैं समाज में किस किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो मन में जब सूक्ष्मता से विचार करेंगे, साधना करेंगे, निरीक्षण करेंगे, तो पता लगेगा कि कैसे कैसे सब ये माया है। बाहर से हम कितने दिखावा करते हैं, अंदर से किन किन भावना से युक्त होकर सारा कर्म करते हैं। पीछे हम ऐषणा भी पढ़े थे, ऐषणाओं के विषय में। तो वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा आदि से भी युक्त होकर कार्य करते रहते हैं हम। तो ये थोड़ा सा और है, इसको पढ़ लेते हैं।
शुद्ध अहंकार की स्थिति में ये दोष उत्पन्न नहीं होते हैं। यद्यपि जैसे मिथ्या अहंकार के सहयोगी व्यवसाय, स्वार्थ आदि होते हैं, वैसे यहाँ भी शुद्ध अहंकार के साथ अपनत्व की भावना सक्रिय रहती है। अपनत्व की प्रबलता के बिना यहाँ कार्य नहीं चल सकता। यहाँ एक प्रश्न होता है कि पुनः अपनत्व को ही आगे बढ़ाने का कारण मान लिया जाए, उसी से कार्य सिद्ध हो जाएगा। शुद्ध अहंकार को मानने की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर है, यद्यपि अपनत्व प्रबल रूप से रहता है, परंतु सहयोगी मात्र रहता है। इससे अहंकार की निवृत्ति नहीं हो जाती, क्योंकि अध्यापन, प्रशिक्षण, निर्माण आदि के लिए शिक्षकों अथवा माता पिता के लिए कहा गया है। हिंदी भाग देखिए, संस्कृत श्लोक आया 2। विष मिश्रित नहीं अपितु कल्याण युक्त हाथों से गुरुजन लोग शिष्यों को ताड़ना करते हैं, क्योंकि लाड़ना करने से दोष लग जाते हैं बच्चों में और शिष्यों में, और ताड़ना करने से, दंड देने से गुणों की वृद्धि होती है। और आगे कहा गया, बच्चों को 5 वर्ष तक तो लाड़ना करे, परंतु को 5 वर्ष से 15 वर्ष तक ताड़ना करे, जिससे बच्चे भयभीत होकर दोषों से पृथक रहे और गुणों को धारण करने में लग जाए। यहाँ विहित ताड़ना बिना अहंकार के संभव नहीं है। यदि छात्र की अपेक्षा गुरु अपने को बड़ा ना माने तो कुछ भी बताने में हिम्मत नहीं कर सकेंगे। इसके विपरीत कायरता से ग्रस्त होकर शिष्यों से ही भयभीत रहेंगे। परिणाम स्वरूप छात्र बिगड़े बिना नहीं रहेंगे। दूसरे पक्ष में अहंकार युक्त रहने पर ही अनुशासन में समर्थ होते हैं तथा छात्रों को कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग में युक्त कर पाते हैं। ऐसे अध्यापकों के भय से ही छात्र शनै शनै विद्वान, बलवान, चरित्रवान, सुयज्ञ बन जाते हैं। मिथ्या अहंकार तथा शुद्ध अहंकार में यही आकर भेद स्पष्ट होता है। शुद्ध अहंकारी का परिणाम आता है कि विद्या पूरी होने के बाद छात्र गुरुओं के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। पहले तो बहुत उनको हानिकारक दिखते हैं, इसलिए तो कहा जाता है ब्रह्मचर्य सूक्त में, आचार्य मृत्युर्वर्ण सोम औषधयः पयः। मृत्यु जैसा आचार्य दिखते हैं, उनको वरुण भी बनना पड़ता है, सोम भी बनना पड़ता है, लालना भी करते हैं, लेकिन बहुत ताड़ना करनी पड़ती है, दंड देनी पड़ती है, तब जाके गुण आता है। ऐसे ही माता पिता भी, उनमें सेवा, समर्पण, श्रद्धा आदि की भावना इतनी उमड़ पड़ती है कि आजीवन नतमस्तक बन जाते हैं गुरु आचार्य के प्रति, माता पिता के प्रति। यदि ऐसा ना हो तो निर्माता को दुख और निराशा नहीं होती है, किंतु मिथ्या अहंकारी निराश हुए बिना नहीं रह सकता। मिथ्या अहंकारियों के भी कुछ शिष्य ऐसे निकल आते हैं जो कि अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञ देखे जाते हैं, परंतु यहाँ छात्र के अपने संस्कार कारण होते हैं, अतः अपवाद रूप समझना चाहिए। ऐसे ही शुद्ध अहंकार पक्ष में कुछ बिगड़े छात्रों को भी अपवाद समझना चाहिए। ऐसे ही पुत्र पक्ष में माता पिता के प्रति भी समझना चाहिए। तो अच्छी प्रकार सेवा करने पर भी उन लोग कृतज्ञ हो जाते हैं, आपने हमारे लिए क्या किए, ऐसे बोलने लग जाते हैं। तो दोनों स्थितियाँ है। अपने ओर से गुरु आचार्य को, माता पिता को, बड़ों को मेहनत करना चाहिए। जब कोई प्रतियोगिता अथवा युद्ध विपक्ष की हानि, लूट, विनाश आदि के निर्मित किया जाता है तो वहाँ आक्रामक पक्ष में मिथ्या अहंकार निश्चय से विद्यमान होता है। परंतु जो प्रतियोगिताएं अथवा युद्ध रक्षा, विकास, विभाजन, निर्माण आदि की दृष्टि से किए जाते हैं, वहाँ आक्रामक पक्ष में मिथ्या अहंकार विद्यमान रहे यह अनिवार्य नहीं है। शुद्ध अहंकार के आश्रय से भी ये कर्म संपन्न हो सकते हैं। प्रतियोगिता में तो दोनों पक्ष बिना मिथ्या अहंकार के प्रवृत्त हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ उपलब्धि, पुरस्कार अथवा लक्ष्य प्रतियोगी से सर्वथा पृथक रहता है। जो कंपटीशन आदि में भाग लेते हैं, असंबद्धता के कारण वहाँ पूर्व सिद्ध स्वामित्व नहीं होता, अतः छीनने या नष्ट होने का अवकाश ना होने से मिथ्या अहंकार का होना अनिवार्य नहीं है। अपनत्व सिद्ध अवस्था में प्रतियोगी से सीधा विरोध होने के कारण मिथ्या अहंकार हो सकता है। स्वामित्व रहित नवीन प्राप्ति में तो उत्साह, समुचित साधन, पुरुषार्थ आदि अनिवार्य कारण होते हैं, जो शुद्ध अहंकार के आश्रय से भी प्रकट हो सकते हैं। इसी प्रकार परीक्षा आदि बहु प्रतियोगी अवस्थाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्ति रूप लक्ष्य मात्र को ध्यान में रखते हुए
प्रतियोगियों के से द्वेष किए बिना भी सफलता प्राप्त किया जा सकता है। सब जगह मिथ्या अहंकार से ही काम होगा ऐसा नहीं है, शुद्ध अहंकार से भी हम कार्य कर सकते हैं। जैसे कि 100 अंक का प्रश्न पत्र है, तो एक विद्यार्थी यह मानकर बैठेगा कि मुझे सब परीक्षार्थियों से अधिक अंक लाने हैं। अब मान लिया कि शेष ने 50-50 अंक प्राप्त किए, इसने 51 प्राप्त कर लिए, तो भी सबसे बड़ा माना जाएगा, तो वह मिथ्या अहंकारी होगा। जबकि दूसरा शुद्ध अहंकारी इस दृष्टि से बैठेगा कि मुझे तो 100 के 100 अंक लाने हैं, दूसरा कितना ही लाए उसको देखेगा ही नहीं। ऐसा ही सर्वत्र धन आदि क्षेत्र में भी समझना चाहिए। एक उतना ही परिश्रम करेगा जितने से अन्यों से बड़ा रहे, वह मिथ्या अहंकारी होगा। दूसरा पूर्ण पुरुषार्थ करेगा और द्वेष रहित होकर करेगा, किंतु लक्ष्य को सामने रखकर करेगा, वह शुद्ध अहंकारी हो जाएगा। तो हम कर्म करते समय इस रूप में कर सकते हैं कि शुद्ध अहंकार से मैं कर रहा हूँ अथवा मिथ्या अहंकार से। जैसे सकाम और निष्काम कर्म होता है ना, वही कर्म हम करते हैं, लेकिन उस कर्म को जब ईश्वर की प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए मान कर करते हैं। जैसे हम यहाँ पर सकाम कर्म करते हैं ना, कोई भी कर्म करते हैं तो सकाम और निष्काम कर्म होता है, वही कर्म होता है, सकाम भी हो जाता है, निष्काम भी हो जाता है। तो इसी प्रकार से कार्य करते समय भी हम यदि अच्छी भावना से कर्म करते हैं तो वह शुद्ध अहंकार से युक्त हो जाता है। तो हमें इस रूप में अहंकार को समझना चाहिए। इसमें आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। तो अहंकार का विषय देखिए, बहुत अच्छा विषय है ये, हमको इसके ऊपर विचार करना चाहिए। जी नवल जी बताइए। माता जी, हाँ जी, बाद में थोड़ा सा, एक मिनट।